अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ करजत। ये करजत सिटी का मेन गेट है। यहाँ से करजत की हदें शुरू होती है। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल छोटा पैक बड़ा धमाका। आज हम जाने वाले हैं पूजा ट्रेडर्स बिग फिश फार्म हाउस। रास्ते में आपको ये कई रिसोर्ट देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर रिसोर्ट की भरमार है। हर 1 किलोमीटर पर कम से कम 4 से 5 रिसोर्ट देखने मिलेंगे आपको। दोस्तों, ये है पूजा ट्रेडर्स का मेन गेट। अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं। ये फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत है। तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन पर ये फार्म हाउस फैला हुआ है। यहाँ पर इनका फार्म हाउस है और कुर्ला में इनकी एक पूजा ट्रेडर्स के नाम से बिग शॉप भी है। दोस्तों, ये बंगला एंजल फिश के स्टाइल में बनाया गया है। ये बंगला इस फार्म हाउस की आन बान और शान है। जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये फार्म हाउस बनाया गया है। दोस्तों, वैसे तो ये फार्म हाउस फिश ब्रीडिंग एंड रेजिंग के लिए बनाया गया है, पर उसकी बाहर की खूबसूरती लाजवाब है। इस फार्म हाउस के ऑनर शौकीन है और डिसिप्लिन वाले हैं। आपको यहाँ हर चीज प्रॉपर तरीके से रखी हुई मिलेगी। कहीं भी गंदगी या स्क्रैप नजर नहीं आएगा। ये फार्म हाउस इंडिया का पहला ऐसा फार्म हाउस है जहाँ पर अरवाना फिश ब्रीडिंग की जाती है। इस फार्म हाउस पर कई बड़ी बड़ी हस्तियां आ चुकी है। इस फार्म हाउस के पीछे ही संजय दत्त का भी फार्म हाउस है। ये शतरमुर्ग का अंडा है और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर पहले एक बेड हुआ करता था जिसमें हम लोग कभी कभी आराम करते थे, पर अभी ये एक मीटिंग रूम जैसा ही है और बहुत ही खूबसूरत है। इसे देखने के बाद हम अपने असल मकसद की तरफ चलेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से फिश ब्रीड की जाती है। यहाँ पर हर टैंक आपको 2 बाई 10 फीट या 12 फीट लंबा ही मिलेगा। काफ़ी बड़े बड़े टैंक है और तकरीबन मेरे अंदाज के हिसाब से इस फार्म हाउस पर 200 या 300 टैंक होंगे जहाँ पर ब्रीडिंग और रेजिंग की जाती है। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा ही होगा, यहाँ हर किस्म की फ़िश ब्रीड की जाती है और उनको यहाँ से फिर सप्लाई कर दिया जाता है मुंबई में। ये है शिवराम। पहले इन सब को एक टैंक में छोड़ दिया जाता है, फिर जब पैर तैयार हो जाते हैं तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है। यह है चिकलेट की भी यहाँ पर सैकड़ों वैरायटीज है। यहाँ इसे भी ब्रीड किया जाता है। यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में फिश सप्लाई होती है। ये है जैगवर। ये अभी छोटे हैं और ये रेजिंग के लिए रखे गए हैं। इनके जो बड़े पैर है वो अलग फिश टैंक में है जो ब्रीड करते हैं। ये है कोई में भी कई वैरायटीज होती है। जैपनीज कोई, कोबाटो कोई, इनकी भी यहाँ पर ब्रीडिंग की जाती है। इन्हें भी अलग रखा गया है ताकि ये पैर बन सके। कोई के लिए अलग से एक पाउंड भी है। उस पाउंड में तो आपको तकरीबन 2 से 2.5 फीट की कोई देखने मिलेगी। इस फार्म हाउस पे तकरीबन 20 से 22 पाउंड है, छोटे बड़े मिलाकर। कोई पाउंड 10 से 30 फीट का है, कोई पाउंड 30 बाय 30 का है और कोई 30 बाय 60 फीट का पाउंड है।
आगे हम आपको पाउंड भी विजिट कराएंगे। ये है जैपनीज कोई, इसे भी यहाँ पर पैर बनने के लिए रखा गया है। जैसे जैसे पैर तैयार होते जाते हैं उनको अलग टैंक में रख दिया जाता है। इनकी जो प्रोसेस है ब्रीडिंग का वो बहुत ही मुख्तलिफ है। ये खुद से अंडे देती नहीं है, मैक्सिमम उनको अंडे निकालने पड़ते हैं पेट दबाकर। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये पाउंड तकरीबन 30 बाय 30 का पाउंड है। ये अंदर शेड के अंदर है, ऐसे तकरीबन 4 पाउंड है। ये है मौली। मौली की भी ब्रीडिंग होती है यहाँ पर। मौली इसी तरह ब्रीड की जाती है। एक सेपरेट टैंक में अलग से सेपरेट नेट लगाकर उनमें मौली को छोड़ दिया जाता है और जैसे जैसे उनके छोटे बेबीज होते हैं वो इस नेट से निकलकर नीचे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और वो सेफ रहते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, नीचे जो छोटे छोटे बेबीज है ये इन्हीं की ब्रीड है। कुछ दिनों बाद ये नेट निकाल कर दूसरे टैंक में रख दिया जाएगा। ये है जॉइंट गुरामी। ये काफ़ी बिग साइज़ है। इसका साइज़ तकरीबन 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही है और ये काफ़ी एग्रेसिव भी है। इसके साथ तो फ़िलहाल कोई है नहीं, ये अकेली ही रखी गई है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही एग्रेसिव है। हम आपको अगर हर टैंक में कौन सी फ़िश है वो दिखाने लगेंगे तो वीडियो कम से कम मेरे अंदाजे के हिसाब से 3 घंटे की हो जाएगी। इसलिए हम आपको जो बड़ी बड़ी फ़िश है वही बताएंगे और उनके ब्रीडिंग का स्टाइल भी। ये पाउंड तकरीबन 10 बाय 40 फीट लंबा होगा, ऐसे 6 पाउंड है। ये है एलिगेटर गार। ये भी पैर लगा कर रखा गया है। जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर ये भी ब्रीड करने लगेंगे। इनका साइज तकरीबन 3 फीट है। वीडियो में आपको शॉर्ट नज़र आ रही होगी पर डायरेक्ट देखने पर आपको समझ में आएगा कि ये तकरीबन 3 फीट या उससे 1-2 इंच ज़्यादा ही है। और ये जब सेट हो जाएंगे तो इनको अलग शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोनों को साथ नहीं रखा जाता है, नहीं तो ये फाइट करते हैं और फिर बच्चों को भी मार देंगे। इस पाउंड में एक और फिश है, वो अभी आएगी। ये देखिए आ गई। इसका नाम है आरापामा। ये भी एलिगेटर जैसी ही है। ये सबको एलिगेटर इसीलिए कहा जाता है कि इनके दांत जो होते हैं वो एलिगेटर टाइप के ही होते हैं। आप अगर उंगली डालेंगे तो ये आपकी उंगली निकाल लेंगे। काफ़ी खतरनाक दांत होते हैं इनके। आरापामा और एलिगेटर गार को एक साथ एक ही पाउंड में रख दिया गया है। कभी कभी क्या होता है क्रॉस ब्रीड भी हो जाती है, इसलिए उनको साथ में रखा जाता है। ये है रेड टेल कैटफिश। वीडियो में आपको छोटी नज़र आ रही होगी पर इनका साइज तकरीबन 3.5 फीट के आसपास है और डायरेक्ट देखने पर तो जो नया आदमी है उसको तो डर लगेगा। ये मोटी भी तकरीबन 10 इंच से 12 इंच मोटी है इसका जो थिकनेस है और लेंथ जो इसकी है 3.5 फीट के आसपास है। इनको ऐसे ही रखा जाता है और ये ऐसे ही बच्चे भी देते हैं और साथ में ही रखते हैं। फिर थोड़े बच्चे बड़े होने के बाद इनको अलग टैंक में रखा जाता है, वो हम आपको आगे भी दिखाएंगे इनके बच्चे। ये अरवाना है। अरवाना तो यहाँ पर तकरीबन इस फार्म हाउस पर 500 होगी। ये है स्टिंगरे। स्टिंगरे भी कई किस्म की है, वाइट है, ब्लैक है, वाइट स्पॉटेड एंड क्रीम कलर की है जिसे बिस्किट कलर कहा जाता है, लाइट ब्राउन है, फुल ब्लैक है। ऐसी कई स्टिंगरे है। इनकी भी यहाँ पर ब्रीड होती है और ये भी बच्चे अपने साथ में ही रखते हैं। फिर जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अलग टैंक में कर दिया जाता है। ये है गुरामी। ये गुरामी है। इनका भी साइज तकरीबन आप देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको साइज समझ में आ रहा होगा, तकरीबन 10 इंच से ज़्यादा का साइज है इनका। इनके साथ जो ब्लैक नज़र आ रही है उसका नाम है SAT का।
ये सब यहाँ पर ब्रीड के लिए रखा गया है। जैसे ही पैर सेट होते हैं उनको दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारी ये वीडियो आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे होंगे तो आप इस फार्म हाउस पर विजिट कर सकते हैं। पहले आपको पूजा ट्रेडर्स पर विजिट करना होगी और वहाँ से उनके साथ यहाँ पर आना होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी ऑर्डर देंगे यहाँ से आपको डायरेक्ट इंडिया के किसी भी कोने में, अगर आप आउट ऑफ कंट्री मंगाना चाहते हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा, आपको यहाँ से पार्सल कर दिया जाएगा। ये देखिए इनको शिफ्ट किया जा रहा है, ये गुरामी है। अभी इनको पाउंड में छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं हमारे भाई। तो बाहर जो पाउंड बना है तकरीबन उसका साइज 15 बाय 60 फीट का है, उसमें छोड़ देंगे। ये हमारे अमरजीत भाई अभी ले जा रहे हैं उनको। बड़े पाउंड में ये फास्ट बढ़ती है, इसलिए उनको वहाँ पाउंड में छोड़ दिया जाता है। इसका साइज अभी तकरीबन 6 से 8 फीट है। ये शार्क है, ये इसी साइज में इसके ब्रीडिंग होती है। और शार्क के साथ में एक और फिश रखी गई है जिसका नाम है पेरोनो कैटफिश। इनको भी यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए ही रखा गया है, और जब ये पैर बन जाएंगे तो इनको भी सेपरेट कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये इनमें कोई पैर बना नहीं है, इसलिए ये यही है। टैंक देखिए आप, टैंक कम से कम 10 से 12 फीट लंबा टैंक है और 2 फीट चौड़ा टैंक है। इनके भी साइज तकरीबन 1.5 फीट के आसपास होंगे ये फिश के। ये रेड टेल कैटफिश के बच्चे हैं जो वहाँ पर उन्होंने बच्चे दिए थे, तो उनको निकाल कर यहाँ टैंक में सेट कर दिया गया। अब ये थोड़े और बड़े होंगे तो इनको बड़े पाउंड में छोड़ दिया जाएगा, या तो यहीं से सप्लाई कर दिया जाएगा। ये अरवाना है, ये हाईबैक अरवाना है। ये फुल लोड है, अब ये कुछ दिनों में बच्चे देगी, फिर बच्चों को कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाएगा। और इनमें हाईबैक अरवाना है, आरटीजी अरवाना है, ये भी लोड है। और इनके आपको मुंह पर देखो नज़र आ रहा होगा, देखिए ये इनके फेस पर ये जैसा नज़र आ रहा है। जब इनको बच्चे होने लगते हैं तो जब ये फेस पर इनके इस तरह का एक गोमड़ जैसा आ जाता है, और इनके जब बच्चे होंगे तो ये मुंह के अंदर ही रहते हैं। ये ऐसी फिश है जो अंडे नहीं देती, डायरेक्ट बच्चे ही रहते हैं, और इनके बच्चे टोटली इनके मुंह के अंदर ही रहते हैं। ये एक अजूबा फिश है, अजूबा, जो अपने बच्चों को अपने मुंह के अंदर ही पालती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते तो वो बाहर निकलते चले जाते हैं। ये देखिए ये अरवाना के बच्चे हैं। इनके नीचे आपको एक पोटली नज़र आ रही होगी, ये इनकी फीडिंग है। ये बच्चे जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते, जब तक ये कोई खाना खाते नहीं है, इसी पोटली से उनकी फीडिंग होती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है, जब तक उनको ये पोटली लगी रहती है, जब तक उनको बाहर से खाना नहीं दिया जाता, और जब ये पोटली ख़त्म हो जाती है तो फिर उनको बाहर से फीडिंग शुरू कर दी जाती है। इनको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल काम है। पानी का टेम्परेचर देखना पड़ता है, हर चीज़ का उनका ख्याल रखना पड़ता है, जब जाकर ये फ़िश बड़ी होती है। और सबसे ज़्यादा महंगी फ़िश भी अरवाना फ़िश ही है। ये थोड़े बड़े हैं, ये इनका साइज़ तकरीबन 4 से 4.5 इंच है। आज ये पैकिंग होकर पार्सल हो जाएंगे। इनका ऑर्डर आ चुका है, शायद ये मुंबई ही जाने वाले हैं या हमारी गाड़ी में ही जाएंगे। ये गोल्ड फिश है, इनको शिफ्ट किया जा रहा है, टैंक से निकालकर इनको भी पॉन्ड में छोड़ा जाएगा। फार्म हाउस तकरीबन 2 एकड़ में फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 24 घंटे काम चलता ही रहता है। ये हमारे भाई का काम अभी यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, तो कई मछलियों को इन्होंने शिफ्ट कर चुके हैं और अभी शिफ्टिंग चालू भी है। ये है मौली, ये मौली जो थोड़ी सी बड़ी है, तो अभी इनको यहाँ पर एक छोटा सा पाउंड बना है उसमें छोड़ दे रहे हैं भाई हमारे। अब वो और भी दूसरे काम में लग जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। ये अंदर मैंने आपको बताया था कि 30 बाय 30 का पाउंड
बना हुआ है। ऐसे 4 पाउंड है। इसके अंदर भी फिश है, पर ये ऊपर से शेड की लाइट्स पड़ती है तो अंदर नज़र नहीं आता है। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। बाहर ये देखिए, तकरीबन ये 15 बाई 60 फीट के पाउंड है। ये गुरामी है, जॉइंट गुरामी, जो भाई ने लाके यहाँ पर छोड़ दिए हैं। और ये पाउंड काफ़ी लंबा 60 फीट के आसपास का पाउंड है, या उससे भी बड़ा होगा। ऐसे बाहर 5 पाउंड है और 40 बाई 60 फीट के तकरीबन 2 या 3 है शायद ये पाउंड। ऐसे 3 पाउंड। और एक बहुत बड़ा पाउंड था जो तकरीबन 100 बाई 60 फीट का था, जिसको अब बंद कर दिया गया है। वो पाउंड में भी अरवाना ही थी। उस पाउंड में तो तकरीबन 500 अरवाना थी। ये भाई हमारे अभी ये गोल्ड फिश को यहाँ लाकर छोड़ रहे हैं। ये पाउंड में गोल्ड फिश छोड़ रहे हैं भाई। इतने बड़े बड़े पाउंड है तो इनके जो फिल्टर का सिस्टम भी आपको हम बताएंगे। ये जो ड्रम नज़र आ रहे हैं, ये ड्रम से ही फिल्टर का सिस्टम बनाया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बड़े बड़े पाउंड है। इसके अंदर देखिए बड़ी बड़ी कोई नज़र आ रही है। पानी में कैसा क्लियर नज़र नहीं आता। इसमें भी तकरीबन 1000 या 500 के आसपास कोई होगी। ये बड़े बड़े पाउंड है। ऐसे बड़े बड़े 3 पाउंड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 40 बाय 60 फीट की है। और काफ़ी अरवाना भी भरी हुई है। ये अरवाना को हमारे दूसरे भाई ये खाना खिला रहे हैं। इनकी अभी फीडिंग का टाइम है। ये अरवाना पानी में तो अपने को छोटी नज़र आती है, पर डायरेक्ट आप देखेंगे, वीडियो में छोटी नज़र आती है, लेकिन आप डायरेक्ट जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या साइज़ है इसका। तकरीबन 3 फीट के आसपास इसका साइज़ है। अल्बिनो, हाईबैक, आरटीजी सब एक साथ में ही ये बड़े पाउंड में रखी जाती है। पूजा ट्रेडर्स कुर्ला में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक नाम भी है, ब्रांड भी है। ये देखिए, ये फिल्टर का सिस्टम है। अंदर से मोटर लगी है। ये पानी ड्रम के अंदर जाता है। ड्रम के अंदर स्पंज और फिल्टर वगैरह जो लगे रहते हैं ड्रम के अंदर है, और यहाँ से फिर वो पाउंड के अंदर फिर चला जाता है। इस तरह प्रोसेसिंग चलती ही रहती है दिन भर, तो ये पानी साफ होते रहता है। ये था बहुत बड़ा पाउंड, जिसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 100 बाय 60 फीट की थी। इसको बंद कर दिया गया है। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल छोटा पैक बड़ा धमाका को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और इस फार्म हाउस पर विजिट भी करें। अल्लाह हाफिज़।